तो स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का वॉल्यूम 1 भाई फाइनली ड्रॉप हो चुका है और इसने आते ही अपनी वो पीक पंती तो दिखाई दी है। मे बी एक्चुअली अपने घोड़े की मुंडी सही से बनाने वाले, पर इसी पीक पंती के साथ भाई लोग ये कुछ नींद किडनैप कर देने वाले सवाल भी छोड़ गए हैं। लाइक वेक्ना एक्चुअली चाहता क्या है, ये गौर द बच्चा चोर क्यों बन रहा था, हमारे गेंडा चंद विल बायर्स को पावर्स कैसे मिले, या इवन भाई वो चाइना वॉल जैसी दिखने वाली दीवार आखिर थी किसके लिए। सब भाई आ चुका है, लेट सही पर आ चुके हैं। सारे सवालों का आंसर देके जाएगा। जैसे चालू करें सीधा डॉक्टर के से कि आखिर अचानक से सेरा कॉर्नर आके 11 के पीछे क्यों पड़ चुकी है। तो वैसे तो भाई ये टोटली अनरिलेटेड एक न्यू कैरेक्टर भी हो सकती है, पर आंटी जी के बालों से मुझे तो भाई यही लग रहा है कि ये कोई और नहीं बल्कि एल के पप्पा जी यानी मार्टिन ब्रेनर की बहन ही होगी। और अगर पूछोगे कि वो कहां से अचानक से आ गई और एल के पीछे क्यों पड़ी है, तो सिंपल अपने पिता और भाई के अधूरे सपने को पूरा करने। लाइक अगर तुम्हें याद हो अभी तक का पूरा कांड यानी नवाडा एक्सपेरिमेंट, प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा, सब कुछ हमारे ब्रेनर अंक ने मेनली भाई इसीलिए ही करवाया था ताकि वो इन सुपर पावर्ड इंडिविजुअल्स के थ्रू एक दिन डिमेंशन X को खोज पाए, एक ऐसी जगह जिसके बारे में उसने अपने मरते हुए डैडी जी से सुना था। बट ऑब्वियसली ऐसा घंटा कुछ हुआ नहीं, एक एक करके सारे बच्चे इनके हाथ से निकल लिए और एंड में वो खुद भी। तो नाउ ये आंटी में भी अपने भाई के वही अधूरे सपने को पूरा करने आई होगी, यानी एल के थ्रू डिमेंशन X का पता लगाने। क्योंकि हु नो, शायद उसे ऑलरेडी पता होगा कि अगर एक बार एल ने हेनरी को वहां फेंक कर रखा है तो ये चाहे तो शायद सीधा वहां के पोर्टल्स भी खोल सकती होगी। लेकिन भाई फिर अगला सवाल कि वेक्ना एक्चुअली चाहता क्या है और अपसाइड डाउन में उस मैसिव वॉल के पीछे आखिर था क्या। तो पॉसिबिलिटी भाई सुपर हाई है कि मे बी इन दोनों सवालों का आंसर जुड़े हुए हैं। लाइक ये तो हमको पता ही है, वेक्ना ने ऑलरेडी बता रखा है वो अपसाइड डाउन और रियल वर्ल्ड के बीच के बैरियर को हटा के इस दुनिया को अपने हिसाब से रीसेव करना चाहता है। वही सिंपल विलन शिट। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि मे बी उसका सिर्फ भाई यही गोल नहीं है। इतना ही होता तो सीजन 4 के एंड में ही उसका काम हो गया था। सो माय बेट वो एक्चुअली कुछ और भी बड़ा चाहता है, और बड़ा मतलब सीधा टाइम को ही कंट्रोल करना। क्योंकि सीजन 4 में उसने खुद ही कहा था कि टाइम लिटरली इंसानों का बनाया गया सिर्फ एक मेड अप रूल है जिसके वो खुद ही सर्वेंट्स है, पर वो इसे नहीं मानता। सो 500 की लगा लो, मुझे तो भाई यही लगता है कि सीजन 5 में वो एक्चुअली टाइम को पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहता होगा, और फॉर दैट उसने जो बच्चे चुराए थे उन्हीं को ही यूज करेगा। कैसे? तो जो वॉल भाई हमने देखा था जो कि डस्टिन के हिसाब से एक सर्कल था, तो वो एक्चुअली भाई वेक्ना का एक जायंट सा क्लॉक हो सकता है जिसको और कोई नहीं बल्कि इसने जो सारे बच्चे उठाए थे तो वही ही चलाएंगे। बिकॉज तुमने नोटिस भी किया होगा एक घड़ी में जैसे 12 नंबर होते हैं, तो उसने भी एग्जैक्टली 12 बच्चे ही उठाए थे, ना एक कम ना एक ज्यादा। मतलब ये सारे बच्चे उसके क्लॉक को कंप्लीट करेंगे। हाँ, मेरी एक और थ्योरी भी थी कि वेक्ना ने एक्चुअली ये वॉल को माइंड फ्लेयर को ट्रैप करने के लिए भी बनाया होगा, जिसके लॉक्स एक्चुअली ये 12 बच्चे हो सकते हैं। पर देन मैंने सोचा कि वेक्ना पावरफुल है बट इतना भी नहीं है कि सीधा एक एल्ड्रिच एंटिटी को ही ट्रैप करके रख दे। आगे भाई डेफिनेटली इनका झगड़ा हो सकता है, बट अभी के लिए ना। इवन माइंड फ्लेयर से याद है, अगर तुम्हारे मन में ये भी सवाल है कि विल को एक्चुअली पावर से कैसे और कहां से मिले, तो भाई लोग शायद इसे सीजन 1 में ही मिल चुके थे, बस इसे अपने शक्तियों का अंदाजा नहीं था। लाइक आई थिंक जब सीजन 1 में भाई साहब अपसाइड डाउन में पहली बार इन्फेक्ट हुए थे, तो उस टाइम में माइंड फ्लेयर का एक छोटा सा हिस्सा शायद इसके अंदर ही रह गया था। इनफैक्ट में भी इसीलिए ही वो टाइम टू टाइम डेमोगॉर्गन्स और वेक्ना से कनेक्ट भी हो जाता है, क्योंकि वो हिस्सा इसे माइंड फ्लेयर के हाइव माइंड से कनेक्टेड रखता है। एक तरह से कह सकते हो हैरी और वोल्डेमॉर्ट के कनेक्शन जैसा ही है। लाइक जैसे हैरी के अंदर वोल्डेमॉर्ट का एक हिस्सा था जिसके लिए वो विजन्स देखने से लेके सांपों से भी बात कर सकता था, तो वैसे ही क्योंकि विल बायर्स के अंदर माइंड फ्लेयर का एक हिस्सा है, तो दैट्स व्हाई वो भी उसके पावर से यूज कर सकता है। इवन इससे भाई एक और थ्योरी में मान लो कंफर्म ही हो जाती है कि वेक्ना से लेके 008 विल बायर से 11 सबके पावर्स का सोर्स एक्चुअली यही माइंड फ्लेयर ही है। यानी फाइनल एपिसोड में अगर ये गया तो इसके साथ सबके पावर्स भी गांव जाएंगे। बस डफर ब्रदर से ये ना बोलते कि उसके मरने के लिए इन सबको ही मरना पड़ेगा, तब तो गेम ऑफ थ्रोन्स। फिर एक और चीज भी जिसको लेके सवालें उठ रही हैं कि वेक्ना भाई हमारे मैक्स के गुफा के अंदर जाने से डर क्यों रहा, उस केव में क्यों नहीं जा रहा था। तो देखो भाई, जितना मुझे लगता है चाइल्डहुड ट्रॉमा। लाइक ये सीरीज में तो एक्सप्लेन नहीं हुआ, पर स्ट्रेंजर थिंग्स के प्ले में जानने आया था कि हेनरी भैया एक्चुअली जब छोटे थे तब ये खेलते खेलते ऐसे ही नवाडा के गुफा के अंदर घुस लिया था, जो कि एक्चुअली भाई गवर्नमेंट का एक सीक्रेट बेस था। सो और फिर क्या, ये भाई साहब यहाँ के एक मशीन के मैल फंक्शन के कारण से टेलीपोर्ट होके गेस व्हाट डिमेंशन X चले गए थे, जहाँ वो पहली बार माइंड फ्लेयर से मिला, इन्फेक्ट हुआ, उसे पावर्स मिले, ऑल दैट बकचोदी। हाँ, वो उसके बस कुछ ही घंटों में डिमेंशन X से वापस टेलीपोर्ट होके आ भी गया, पर वो केव वाला डर एक्चुअली
उसमें हमेशा के लिए रह गया। सो हो सकता है कि मैक्स का ये केव भी उसे नवाडा के केव की ही याद दिला रहा था जहाँ से ये सब कुछ शुरू हुआ और एग्जैक्टली दैट्स व्हाई अंदर जाने से उसकी फट रही थी। सो सीजन 5 के बारे में अभी तक तुम्हारे क्या विचार है और सवाल अगर कुछ छूट गए हो तो कमेंट्स में फेंको। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो और रात में चैन की नींद सोना है तो सब्सक्राइब करके ही जाना। मैं तुमसे मिलूंगा एक और वीडियो में। सो तब तक बाय एंड टेक केयर।